अपने घर पे गया और पत्नी से कहा मेरे लिए भोजन लेके आओ, गुस्से में। तो लुगाई रोटियां लाई, रोटियों पे घी नहीं लगाया। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कमा के मैं लाता हूँ, रोटियों पे घी नहीं लगाया। 15 मिनट तक रसोई में खड़ी रही, मोबाइल में कुछ कर रही थी, टिपिक टिपिक। 15 मिनट बाद बोले अच्छा मैं 15 दिन से कह रही हूँ घर में घी खत्म हो गया, घी लाओ घी लाओ घी लाओ, आप घी लाए क्या? उसके हाथ में जो मोबाइल था उसने उस मोबाइल को फेंका फ्लाइट मोड में, मोबाइल उड़ता हुआ आया, सीधा मेरे माथे में लगा, मेरे माथे पे ये मोटा ढेमचा घूमड़ा जो भी आप कहते हो हो गया। मैंने चुपचाप टुकड़े खाए, बाहर आया। बाहर ये मुकेश भाई मिल गए, बोले मनोज ये तेरे माथे में क्या हो रहा है? मैंने कहा ये मेरे माथे में ढेमचा घूमड़ा हो रहा है। ये बोले भैया थोड़ा घी लगा लेता नहीं। मैंने कहा घी होता तो घूमड़ा होता ही नहीं। तब से मैंने वीरता दिखाना बिल्कुल बंद कर दिया। मेरा भाई बीच में पीछे कुछ शायद मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, आई थिंक चैटिंग विद समबडी, आई हैव नो प्रॉब्लम। किसी से भी चैट करो, किसी को भी सेट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सलाह दे देना चाहता हूं कि सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का, सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल जाट भी हो सकता है। बहुत अच्छे, वाह वाह। देखो ये टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। सही कह रहा हूं मैं? भाई दिनेश भाई गए, दिनेश भाई भी चैट करते होंगे किसी से, इनको भी सलाह देता हूं। देखो इनके जरूरी नहीं मांगीलाल जाट हो, माधुरी भी हो सकती है। तो मेरे भाई को कहना चाहता हूं कि रूप बदलती है रूपसिया, मंत्र लगा के बांध लेगी ये तुम्हें कोई जंतर लगा के। और डीपी देखकर दीवाने न बनो नादान आशिको, सेल्फियां लेती हैं लड़कियां फिल्टर लगा के। वाह 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 वाह। ये तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, या कुछ भी हो सकता है। तो आप सभी को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं, इस खूबसूरत नाइट हेलोजन लाइट को प्रणाम करता हूं, दरी जाजम गद्दों कुर्सियों को प्रणाम करता हूं, इस क्षेत्र में विचरण करने वाले समस्त कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा समूह के जीव जंतुओं को प्रणाम करता हूं, नर 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं, नर नारी देव दानव डायन चुड़ैल भूत पलीत यक्ष गंधर्व किन्नर पुलिस और पत्नी को दूर से ही प्रणाम करता हूं। ये कविता का पवित्र मंच है, पर मुझे यहाँ मेरी उपस्थिति बड़ी अजीब लग रही है। पर फिर सोचता हूं कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, मुन्नी बेवजह बदनाम हो सकती है, शीला टाइम से पहले ही जवान हो सकती है, जिगर से बीड़ियां जल सकती है, तो ये मनोज गुर्जर कवि क्यों नहीं हो सकता है? वाह। नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, भाई ने कहा कि ये देवनारायण की गायें चराते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत बोले हैं हम गुजर लोग। मुझे पता नहीं आपके इधर रहते हैं नहीं है, हमारे राजस्थान में बहुत रहते हैं, हम बहुत बोले हैं, गुजर लोग बहुत बोले, इतने बोले। एक बार मेरे घर में चोर घुस गया, मैंने चोर को पकड़ लिया, पकड़कर जैसे ही कूटने लगा मुझे पता चला चोर भी गुजर है। मैंने सोचा यार इसको कूटेंगे पीटेंगे तो जाति की पंचायत हो जाएगी, दंड जुर्माना हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, रस्सी का टुकड़ा लिया, चोर के दोनों पांव टाइट बांध दिए और सीधा थाने में चला गया। मैंने कहा थानेदार साहब मेरे घर में चोर घुस गया, पकड़ के लाओ। वो बोला तू यहां तक आया, चोर भाग गया होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे भाग सकता है, मैंने उसके दोनों पांव टाइट बांध रखे हैं। वो बोले पांव बांध रखे हाथ खुले। मैंने कहा हाँ साहब ये तो मेरे को संपट नहीं रहा, पर वो भाग नहीं सकता है क्योंकि वो भी गुजर है। जिस बात का संपट मेरे को नहीं रहा उसको भी नहीं रहेगा। वो भी हाथ में लगाए, पांव से ही खोले, इतने आनंद में रहने वाले। अब आपके इधर तो मुझे नहीं पता, हमारे उधर तो आज भी बफेट नहीं होते, जीमन होते हैं, नीचे पंगत में बिठाकर जिमाया जाता है। भोलापन देखना गुजर का। वो मोतीलाल जी अंदर बैठे हुए मिठाइयां सप्लाई कर रहे थे, परोसने वाला आया, आते ही बोले मोतीलाल जी जरा देखना तो अंदर लापसी कितनी बची हुई है। भोलापन देखना गुजर का। मोतीलाल जी अंदर गए, बाहर आए और घुटने तक पांव लापसी में भरा हुआ, और बोले बेटा अभी तो इतनी बची है। अच्छा लग रहा हो तो ढंग से तालियां वाले बजाओ यार, हाँ यूं बजाया करो।
अच्छा, किसी ने मुझे कहा मनोज तेरी गृहस्थी ठीक नहीं चल रही, कथा बता करवा ले। मैंने कहा कथा कौन करता है? ये कौन क्या करता है? पंडित करते हैं। मैं कहा पंडित जी के पास गया, मैं पंडित जी मुझे कथा करानी है। वो बोले बिल्कुल कथा हो जाएगी। मुझे लिस्ट पकड़ी, ये सामान ले आना, और मेरी भोली गुजरी को बोला तू आंगन में चौका लीप देना, गंगा जल छिटक देना। नियत दिन पर कथा शुरू हुई। मैंने कहा पंडित जी मुझे क्या करना है? वो बोले कुछ नहीं करना, जो मैं करूं वही तेरे को करना है। अपने बात समझ में आ गई, जो पंडित जी करे वही अपने को करना है। पंडित जी ने हारमोनियम पर कथा स्टार्ट की। आ मैं भी बोला आ। पंडित जी ने कहा ये क्या कर रहा बेवकूफ? मैं ही बोला ये क्या कर रहा बेवकूफ? पंडित जी बोले देख यूं बीच बीच में करेगा तो थप्पड़ पड़ेगी। मैं भी बोला यूं बीच बीच में करेगा तो थप्पड़ पड़ेगी। पंडित जी ने खींच के मारी, मैंने भी खींच के मारी। अब हम दोनों गुत्तम गुत्ता लड़ते लड़ते दरवाजे तक चले गए। इतने में मेरी भोले गुजरी उठ के ही बोली ओ पंडित जी मुझे पहले कहते ये कथा यहाँ से स्टार्ट होगी और दरवाजे तक जाएगी तो मैं आंगने को वहां तक लीप लेती। बहुत अच्छे है भैया। मतलब इतने आनंद में रहने वाले, मजे में रहने वाले। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। कंफ्यूजन आप समझते हो? कंफ्यूजन हमारे उधर कहते हैं डापाचू। कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूं, बचपन में मेरी माँ कहती मेरा शेर बेटा, मेरे पापा कहते गधा है, गुरुजी कहते उल्लू का पट्टा, दोस्त क्या क्या कहते मैं आपको बता नहीं सकता। लुगाई आई तो सीधा ही जानवर कहने लगी। अब मैं कंफ्यूज हो गया, यार मैं आदमी हूं कि जानवर हूं यार। मैं तो मुकेश भाई के पास गया। मैं मुकेश भाई आप बताओ मैं जानवर हूं या इंसान? ये बोले यार शक्ल से तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है। चल डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताओ। वहां हॉस्पिटल के ऊपर लिखा हुआ था पशु चिकित्सालय। समझ तो मैं वहीं गया, फिर भी मैं अंदर गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूं या इंसान हूं? डॉक्टर साहब ने कहा जांच करनी पड़ेगी। परख नली में सिरिंज में ब्लड निकाला, परख नली में डाला। मुझे परख नली पकड़ाई, बोले वो सैंपल पड़े हो उनके बीच में रख दो। मैंने सैंपलों के बीच में रख दिया। आधे घंटे बाद बोले सैंपल उठा के ला। अब मैं बचपन से ही कंफ्यूज, न जाने कौन सा सैंपल उठा कर लाया। डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया आप ऊंटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भाई साहब आप नहीं। मैं वो विजय भाई के पास गया। मैंने कहा विजय भाई तू बता। ये बोले यार किसी पंडित के पास चलते हैं। मुझे पंडित जी के पास ले गए। मैं कहा पंडित जी आप बताओ। वो बोले तेरी कुंडली ला। कुंडली को देखा, चारों तरफ से बोला यार कुंडली में समझ में नहीं आ रहा है, पर 9वें ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी तेरे माथे पे सींग और पीछे पूंछ उगेगी। तो मैंने कहा पंडित जी कोई उपाय बताओ। तो बोले अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना। इतने में दूर से एक काला कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके मुंह में थी ऑलरेडी रोटी। वो आया, जंप लगाई, रोटी मेरे मुंह में ठूंस दी गाप। तो मैंने कहा पंडित जी ये क्या था? तो पंडित जी बोले यार यूं लग रहा है इस कुत्ते को भी किसी पंडित ने यही उपाय बताया है। आपके समझ में आ गया हो तो ढंग से ताली बजाओ, वरना यहीं काटने लग जाऊंगा। बहुत अच्छे भैया। बहुत बहुत आनंद में रहने वाले मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। इधर इतने बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मेरे पिता तुल्य पिता क्या है कि मान जनक का जो न रखता सुत दागी हो जाता है। सच कहता हूं सुनो पाप का वो भागी हो जाता है। अरे क्यों जाए हम मंदिर मंदिर तात प्रभु का रूप यहाँ। जिसके सर पर हाथ पिता का बड़भागी हो जाता है। जिसके सर पर हाथ पिता का बड़भागी हो। मैं तो दुनिया का सबसे लकी आदमी हूँ। भैया जी आगे आपने मुझे मेरा स्वागत किया था। मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी हूँ, संसार का सबसे लकी आदमी। आपने स्वागत किया तो आपका तो भाग्य और चमकेगा। भगवान के कसम मैं बहुत लकी आदमी हूँ। पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, लाइफ इंश्योरेंस करता था। मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिस जिसके बीमे किए सबके पास हुए। बहुत अच्छे। मैंने तो मैरिज ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिस जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को अभी विधवा पेंशन मिल रही है। अच्छा मैं तो मुंबई चला गया एक सेठ के वहां।
मैंने कहा सेठ जी मुझे नौकरी पे रखो। वो बोले बिल्कुल तेरे को नौकरी पे रखेंगे, लेकिन मैंने सुना तू लक्की आदमी है। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ, तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। मैंने कहा वाई नॉट, बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूँ। भगवान कसम बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी। सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, बहुत अच्छे भैया। फिर उसकी दुकान बिकी, हाँ, फिर उसका घर और घर का सामान बिका। जय हो आपकी। लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया। वाह वाह और अब आप चाहते हो यहाँ लक का प्रभाव नहीं दिखाऊं तो एक बार ढंग से तालियां वालियां बजाओ यार, वाह वाह डरो मत यार। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शानदार मंच है ये तो, बहुत बढ़िया मंच है। अच्छा मैं तो पुष्कर के मेले में चला गया अपने पाडे को लेकर। पाडा आप जानते हो, भैंस का हस्बैंड, उसको लेकर पुष्कर के मेले में गया। सामने से अंग्रेज आया, अंग्रेज मुझे देखते ही बोला व्हाट इज दिस। अब साहब इस भोले गुजर को ये तो बताया कि भैंस को अंग्रेजी में बुफेलो कहते हैं, मगर पाडे को क्या कहते हैं कोई नॉलेज नहीं। लेकिन फिर भी अपने बात रखी। वो जैसे ही उसने पूछा व्हाट इज दिस, मैंने कहा सर दिस इज माय जेंट्स बुफेलो। अच्छा लक्की जितना उतना बदकिस्मत भी हूं। पिछले वैलेंटाइन डे पर फूल लेकर गया, एक लड़की को दिया, लड़की ने लिया, लेती बोली भैया कितने का है। मैंने कहा मैं कोई पुष्प विक्रेता नहीं हूं, ये तो मेरी तरफ से तुम्हें अपने प्यार का इजहार है। लड़की बोली बगल में देख गुलदस्ता लेकर तेरा जीजा पहले से ही तैयार है। वाह बहुत अच्छे भैया। हाँ? आजकल देश की हालत बड़ी खराब हो गई है मुकेश भैया, आजकल देश की हालत बड़ी खराब हो गई। राजनीति जहरीली शराब हो गई, नेता नशे में डोल रहे हैं, काले को सफेद बोल रहे हैं। शेर गाछ पर जिंदा है, बिल्ली चूहों से शर्मिंदा है, बकरियां काटने लगी है, लोमड़ियां उड़ने लगी है, कुत्तों के पंख आ गए, बंदर भी पगला गए, कौवे बिल बनाने लगे, कबूतर सांप को डराने लगे, हाथी खेतों की रखवाली कर रहे हैं, खरगोश खजूर पर चढ़ रहे हैं, घोड़े शर्म से गड़ रहे हैं और गधे चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत अच्छे भैया। घोड़े शर्म से गड़ रहे हैं और गधे चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ही शानदार मंच है और बहुत बढ़िया कमिश्मेंट चल रहा है। मैं जानता हूं यहाँ पर हमें तो सारे राष्ट्रभक्त श्रोता है, वैरी सम्मुख हो तो रण का बिगुल बजाना पड़ता है, भारत माता के चरणों में शीश चढ़ाना पड़ता है। अरे मिल जाती क्या यूं ही केवल चरखा लाठी खादी से, आजादी के लिए हमेशा खून बहाना पड़ता है। भैया एक आदमी फिर मोबाइल में कुछ कर रहा है भैया छोटा सा। मुझे लगता है कि अपने दिल की जमीन पर मोहब्बत की बस्ती बसा रखी है, दिल की जमीन पर मोहब्बत की बस्ती बसा रखी है। लगता है मेरे बाबू ने कोई सोना फंसा रखी है। नहीं सोना, मेरे युवा दोस्तों, सोना बाबू कुछ नहीं है, एक छोटी सी यात्रा है। सोना बाबू क्या कर रहा है, सोना बाबू क्या कर रहा है, मेले बाबू क्या कर रहा है, सोना बाबू खाना खाया, सोना बाबू पानी पिया, सोना बाबू पार्टी करेंगे, सोना बाबू घूमी चलेंगे, सोना बाबू जींस दिलाएगा, सोना बाबू मूवी दिखाएगा, सोना बाबू फोन दिला दे, सिम मेरा रिचार्ज करा दे, लव पे मेरी चर्चा करना, सोना बाबू खर्चा करना, पैसों का हो गया घाटा तो सोना बाबू। बस यही यात्रा सोना मगी। तो सोना मिल गई टक्कर में, बाबू फंस गया चक्कर में, क्लेश करे और कांड करे, रोज नई डिमांड करे, बाबू उससे डरता है मांगे पूरी करता है, बाबू उससे डरता है मांगे पूरी करता है, चाटा मारे रोने न दे सोना बाबू सोने न दे, चाटा मारे रोने न दे सोना बाबू सोने न दे, गाड़ी बिक गई बिक गया बंगला, सोना बाबू हो गया कंगला, किस्मत में अब भाटा तो सोना बाबू। बस यही सोना बाबू की कहानी, इसलिए सोना बाबू के चक्कर में मत पड़ो। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार मंच में 8 पंक्तियां बहुत आपके आनंद के लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये संस्कारवान मंच है। संस्कारवान मंच पर एक संस्कारवान कविता पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में। जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, आर्ट्स का विद्यार्थी था, तो 11वीं क्लास में मुझे साइंस की लड़की से प्यार हो गया। वाह वाह वाह। आर्ट्स के विद्यार्थी ने साइंस की लड़की को कैसे प्यार का इजहार किया और उस साइंस की लड़की ने कैसे मेरे सांद्र प्यार को डाइल्यूट किया। आपके बीच में एक संस्कारवान रचना, आनंद लेना। मेरे बेटियों, मेरी माताओं, बहनों, सभी ध्यान से सुनना, ये संस्कारवान रचना ही है
कि हे स्वप्न सुंदरी दिल की रानी, सुन ले मेरे प्यार की कहानी। स्वर्ग की अप्सरा जन्नत की नूर, हाँ। जा रही क्यों दिल से दूर। जय हो। तू मेरी है प्रेम दीवानी, मैं तेरे सपनों का राजा, और न तड़पा बाहों में आजा, मुझको अपने नैनों में बसा ले, हाँ। जिगर के खोपचे में कहीं भी फंसा ले। ओ मेरी प्रेयसी, ओ मेरी सखा, इश्क का स्वाद अब तक न चखा। हाँ। हे मृगनयनी शाम की राधा, हो गया मैं तेरे प्यार में आधा। तेरे वियोग में मैंने क्या क्या दुख नहीं झेला है, तेरे प्यार में तेरा प्यार मेरी नस नस में भ्रष्टाचार की तरह फैला है। तो मुझको अपने दिल में जरा सी जगह दीजिए। हाँ। साइंस की लड़की का जवाब सुनना, मुझको अपने दिल में जरा सी जगह दीजिए। लड़की बोली, दिल तो पहले से ही फुल है, आप फेफड़ों में रह लीजिए, बहुत अच्छे भैया। या फिर किडनी बुक करा लीजिए। यकृत या आंतों में भी निवास कर सकते हैं, तिल्ली या आमाशय में रहने का प्रयास कर सकते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। रक्त वाहिनियों में चाहे जहां दौड़िए, WBC RBC से अपना नाता जोड़िए। अब तुम कहो तो तुमको माइट्रोकॉन्ड्रिया में फिट कर दें, बहुत अच्छे भैया, वाह। अपनी वाह, मोहब्बत वाह, को वाह। सारे जहां में हिट कर दे। हाँ। मैंने कहा अबे एक एक करके शरीर के अंगों को गिना रही है, बेवजह मेरा भेजा भिन्ना रही है, मेरी खोपड़ी में गुस्से का ग्लूकोज चढ़ा रही है। मैं इश्क मोहब्बत की बात कर रहा हूं, तू साइंस बायोलॉजी पढ़ा रही है। तब उस संस्कारवान लड़की का जवाब सुनना कि वो बोली कि अबे बिन पेंदे के लोटे, मरी हुई भैंस के सड़े हुए पोटे, आहा। DDT छिटकने के बाद भी मरने से बचे मच्छर, न गधे में न घोड़े में बीच के खच्चर। पोलियो खुराक लेने की उम्र में तू हसीनाओं के जुल्फों से खेलने की सोच रहा है, पलंग पर तो ढंग से चढ़ने ही नहीं आया और चांद पर पहुंच रहा है। और दे रही हूं सीख, और वो संस्कारवान रत्ना है, वो क्या कहती है कि दे रही हूं सीख, समझ ले चाहे भीख, कि मोहब्बत ही करनी है तो मां भारती से कर, सीमा पर जा दुश्मन की गोली से मर। वाह 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 वाह। मोहब्बत ही करनी है तो इस मिट्टी से कर जिसका तुझ पर कर्ज है, मोहब्बत ही करनी है तो माँ बाप से कर जो तेरा फर्ज है। जो मेरी ये बात तू समझ जाएगा तो तेरा ये लोक क्या परलोक सुधर जाएगा। फिर कोई मजनू लैला पर नहीं शायदा होगा, हर कोख से केवल भगत सिंह पैदा होगा, हर कोख से केवल। तालियां बजाओ एक बार जोरदार। वाह 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 वाह। कौन है हम और क्यों ऐसा आयोजन करते हैं कि सब जीव जगत से नाता है। हम कौन है मुकेश भैया कि सब जीव जगत से नाता है, वसुधा के भाग्य विधाता है। बलिदानी पथ पर चलते हैं, तप तप के तप में जलते हैं, संताप सभी सह लेते हैं, जो मिले अभाव रह लेते हैं। जीवन में स्वाभिमान रहा, रामायण जिनका ज्ञान रहा, सम्मान करे हम संतों का, गुणगान करे श्रीमंतों का। सीने में आग समेटे हैं, केसरिया वस्त्र लपेटे हैं, कहो गर्व से सनातनी हम श्री राम के बेटे हैं, हम श्री राम के बेटे हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।